अमेरिकी इतिहास की शायद सबसे सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली। एक ऐसा आदमी जो प्लेन हाईजैक करता है, फिरौती वसूलता है और फिर हवा में गायब हो जाता है, हमेशा के लिए। ये तारीख थी 24 नवंबर 1971। थैंक्सगिविंग से ठीक एक रात पहले का वक्त। पोर्टलैंड ओरेगन से एक बिल्कुल आम सा दिखने वाला आदमी एक प्लेन में चढ़ता है और फिर आसमान से ही ओझल हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। तो कहानी शुरू होती है नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट की फ्लाइट 305 से। एक शांत सा आदमी जिसने डैन कूपर के नाम से टिकट खरीदा था, प्लेन में चढ़ा और यहीं से सब कुछ बदल गया। उड़ान भरने के थोड़ी ही देर बाद उसने फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शाफनर को एक नोट दिया। फ्लोरेंस ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, तो वो आदमी धीरे से झुका और बोला, मिस, बेहतर होगा कि आप उस नोट को देख लें। मेरे पास एक बम है। उसकी पहली मांग $2 लाख, वो भी $20 के अनमार्क्ड बिल्स में। सोचिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। और उसकी दूसरी मांग, वो तो और भी अजीब थी। 4 पैराशूट, 2 मेन और 2 रिजर्व। सवाल ये है कि 4 पैराशूट क्यों? ये एक सवाल आज भी जांचकर्ताओं को परेशान करता है। लेकिन जो बात सबसे हैरान करने वाली थी वो था उसका बर्ताव। उसने बड़े आराम से एक बर्बन और सोडा ऑर्डर किया और पता है क्या, उसके लिए पैसे भी दिए। मतलब वो इतना शांत और विनम्र था कि क्रू के लोग और भी ज्यादा घबरा गए। खैर, अधिकारियों ने उसकी सारी मांगें मान लीं। प्लेन सियाटल में उतरा, 36 पैसेंजर्स को छोड़ दिया गया और बदले में उसे पैसे और पैराशूट मिल गए। एक पल को तो लगा कि चलो, सबसे बुरा वक्त टल गया। लेकिन नहीं, कूपर का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने पायलट को दोबारा उड़ान भरने का ऑर्डर दिया और उसके निर्देश बहुत ही साफ थे। मेक्सिको सिटी की तरफ उड़ो, 10,000 फीट से नीचे रहो, जितना हो सके उतना धीरे उड़ो और लैंडिंग गियर को नीचे ही रखना। और फिर रात के करीब 8:13 पर वॉशिंगटन के घने जंगलों के ऊपर कहानी अपने सबसे नाटकीय मोड़ पर आ गई। अंधेरे में एक छलांग। जरा इस फर्क को समझिए। प्लेन के अंदर एक कंट्रोल्ड माहौल था और बाहर का सच बहुत बेरहम था। -7 डिग्री का तापमान, 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती बर्फीली हवाएं और घने बादलों और बारिश की वजह से विजिबिलिटी 0। उसने बोइंग 727 की पिछली सीढ़ियों को नीचे किया, जो उस प्लेन का एक खास फीचर था, और उस तूफानी रात में उसने छलांग लगा दी। ना तो कभी उसकी बॉडी मिली और ना ही कभी उसका पैराशूट बरामद हुआ। डैन कूपर मानो जैसे हवा में ही घुल गया, पीछे कोई सुराग तक नहीं छोड़ा। इसके बाद जो शुरू हुआ वो था अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा और सबसे बड़ा मैनहंट, जिसे FBI ने कोड नेम दिया नॉरजैक। ये जांच दशकों तक चली। सोचिए, 1971 में उसने जंप किया, 9 साल बाद 1980 में फिरौती के कुछ पैसे मिलते हैं और फिर पूरे 45 साल बाद 2016 में FBI को हार मानकर एक्टिव केस सस्पेंड करना पड़ा। इस पूरे केस में इकलौता सबूत जो कभी मिला वो 1980 में मिला था। एक छोटे बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे रेत में दबे हुए सड़ चुके $5,800 मिले। जब सीरियल नंबर मिलाए गए तो वो फिरौती के पैसों से मैच हो गए। लेकिन इस खोज ने ना रहस्य को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया। सवाल ये था कि पैसों का इतना छोटा सा हिस्सा नदी के किनारे कैसे पहुंचा, जबकि बाकी के $1,94,000 आज तक गायब हैं। तो अब ध्यान इस बात से हटता है कि क्या हुआ और इस सवाल पर आता है कि वो आदमी कौन था। सीट 18C पर बैठा वो शख्स आखिर था कौन? सालों से शौकिया जासूसों और जांचकर्ताओं ने सैकड़ों थियरीज दी हैं, लेकिन सवाल आज भी वही का वही है। असली DB कूपर कौन था? 3 नाम हैं जो सबसे ज्यादा सामने आते हैं। पहला, रॉबर्ट रैक्स्ट्रा, एक एक्स आर्मी पैराट्रूपर जो कूपर के हुलिये से काफी मिलता जुलता था। दूसरा, LD कूपर, जिसकी भतीजी का दावा था कि उसने मरते वक्त सब कबूल किया था। और तीसरा नाम बारबरा डेटन का, एक ट्रांसजेंडर पायलट जिसे पैराशूटिंग की अच्छी खासी जानकारी थी और जिसके दोस्तों का दावा था कि उसने ये जुर्म कबूला था। एक बात पर तो लगभग सभी जांचकर्ता सहमत हैं कि कूपर कोई नौसिखिया नहीं था। उसे शायद मिलिट्री या स्पेशल फोर्सेस का तजुर्बा था। वो प्लेन के खास सिस्टम्स को समझता था, पैराशूट इस्तेमाल करना जानता था और उसे नीचे के इलाके की भी अच्छी खासी पहचान थी। कह सकते हैं कि उसने एक परफेक्ट क्राइम किया था। दर्जनों गवाहों के सामने
FBI को लगभग आधी सदी तक छकाया और फिर एक तूफानी रात के अंधेरे में कहीं खो गया। तो आखिर में हम उसी एक सबसे बुनियादी और सबसे बेचैन कर देने वाले सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या वो उस छलांग के बाद जिंदा बचा था? शायद। इसका जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा। और शायद यही बात डीबी कूपर की कहानी को आज भी इतना रहस्यमयी बनाए हुए है।